फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का। इससे पहले हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के अपने ऑलरेडी 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक्स किया था, थोड़ी सी क्या हमने थ्योरी की थी, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ये सारा कुछ किया था। और हमने जो है पहले 2 लेक्चर्स में अपनी 6 इलस्ट्रेशन तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। अब आज के लेक्चर में हम 7th इलस्ट्रेशन से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम जो है अपने आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है वो बोल रहा है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,30,000, गुड्स 1 लाख, बिल्डिंग 2 लाख। यहां पे मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 2,30,000, गुड्स 1 लाख और बिल्डिंग 2 लाख। तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? उसकी टोटल कैपिटल होगी 5,30,000। यहां पे उसकी लाइबिलिटी कितनी है? 0, नील, कोई भी उसकी लाइबिलिटी नहीं है अभी तक। फ्रेंड्स, मेरे को कुछ बच्चों का डाउट था कि जो हम स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको एज ए कैपिटल क्यों ट्रीट करते हैं। यहां पे एक सिंपल लॉजिक है। मान लो आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया, आपने उस बिजनेस में कैश या गुड्स या बिल्डिंग इंट्रोड्यूस की, जैसे इसी एग्जांपल में आपने बिजनेस के लिए वो है सारा कुछ दिया है। ठीक है, वो क्या होगा बिजनेस के लिए एसेट्स। बिजनेस इन रिटर्न क्या करेगा? उसको एज ए कैपिटल ट्रीट कर देगा आपका शेयर, जो बिजनेस ने आपको अब देना है। अब बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई वो, कि बिजनेस ने आपको वो पे करना है। इसी करके ना आपकी वो कैपिटल शो करता है बिजनेस, कि आपने स्टार्टिंग में क्या इंट्रोड्यूस किया उसके अगेंस्ट वो उतने की कैपिटल स्टैंड कर देता है अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक तरफ तो हम एसेट साइड लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उतने अमाउंट से हम जो है कैपिटल स्टैंड कर लेते हैं कि ये जो है हमारी कैपिटल हमारे एसेट्स के अगेंस्ट पड़ी हुई है, इतनी हमारी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है। नेक्स्ट एंट्री है ही परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹50,000। जो गुड्स कैश परचेज की, कितने की? 50,000 की। हमारे पास कैश कितना रह गया यहां पर? 1,80,000। गुड्स कितने की थी पहले? गुड्स थी 1 लाख की, अब कितने की होगी? 1.5 लाख की। बिल्डिंग सेम एज इट इज, पुरानी की पुरानी 2 लाख की। ना ही कोई कैपिटल में चेंज आया, कैपिटल भी वही रहेगी और लाइबिलिटी भी सेम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे गुड्स हमने कैश परचेज की थी, इसलिए एक बार एसेट्स बढ़ गए ये गुड्स वाले, और एक बार जो है हमारे एसेट्स डिक्रीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ही सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000, और कितने की सेल्स की? उतने 35,000 की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर इस ट्रांजैक्शन में उसको जो है प्रॉफिट कितने का हुआ। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हुआ 15,000 का। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हमारी कैपिटल पर कब इफेक्ट होगा, हमारी कैपिटल कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी। जब कोई भी बिजनेस में इनकम होगी, कोई भी गेन होगा, या कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, तब क्या होगी? तब होगी ये सारी चीजें कैपिटल में प्लस होंगी। और हमारी कैपिटल रिड्यूस कब होगी? जब हम कोई भी एक्सपेंस करेंगे, हमें कोई भी लॉस होगा, या हम कोई कैपिटल विड्रॉ करेंगे, तब हम क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इजी से कर सकोगे आप।
ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर ये नोट कर लिया होगा मेरे को लगता है सभी ने। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री। ही सोल्ड गुड फॉर कैश वर्थ रुपीज 35,000 और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000 की थी। अब यहां पर हमारे पास कैश कितना हो गया, 1,80,000 हमारे पास पहले का पड़ा हुआ था और 35,000 और हो गया। अब कैश कितने का, 2,15,000। गुड्स 20,000 की गुड्स हमने सेल कर दी, कितने की रहेगी, 1,30,000। और बिल्डिंग हमारी वैल्यू पुरानी कितने की, 2 लाख की। और यहां पे कैपिटल कितने से प्लस होगी, 15,000 से, 4,00,000, 5,00,000, 45,000। और लाइबिलिटी 0, लाइबिलिटी हमारी कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल वर्थ रुपीज 55,000। उसने राहुल से गुड्स परचेज की, कितने की, 55,000 की। क्या कैश में कोई फर्क पड़ा, नहीं, कैश पुराने का पुराना ही। गुड्स में बिल्कुल फर्क पड़ा, कितने का, 55,000 से प्लस हो जाएगी, अब कितने की होगी, 1,85,000। बिल्डिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्डिंग की वैल्यू वैसे की वैसी। कैपिटल 5,45,000, कैपिटल में नहीं कोई पड़ा। अब यहां पर लाइबिलिटी साइड क्या होगा, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। हम कैपिटल की क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे, कितने से, 55,000 से। जो ये हमने राहुल से परचेज की गुड्स क्रेडिट्स पे हमने राहुल को कल को पेमेंट भी करनी है, ये बिजनेस की क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, जो उसने अपने क्रेडिटर को पे करनी है आने वाले टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 और 60,000 की गुड्स उसने सेल्स की वरुण को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 52,000। सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, यहां पर प्रॉफिट हुआ 8,000 का। 8,000 का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम 8,000 जो है अपनी कैपिटल में एड ऑन करेंगे। पुरानी कैपिटल कितनी है, 5,45,000। अब न्यू कैपिटल जब 8,000 ऐड कर देंगे कितनी हो जाएगी, 5,53,000। अब यहां पे क्या कैश बढ़ा हमारे पास, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे तो उसने बोला ही नहीं हुआ कि गुड्स कैश में सेल किए, उसने तो सिंपल बोला है कि ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को गुड्स बेची है। वरुण को बेची है तो उसने नेचुरली है कि उधार बेची होंगी गुड्स, क्रेडिट बेची होंगी। तो यहां पे हम ये नहीं ट्रीट करेंगे कि गुड्स उसने कैश बेसिस पे की है। गुड्स कितने की गई, चलिए हमारे पास पुरानी कितनी है, 1,85,000। उसमें से 1,85,000 माइनस 52,000 जितनी उसकी कॉस्ट है, रिमेनिंग गुड्स कितनी बच गई हमारे पास, 1,33,000। बिल्डिंग हमारे पास पुरानी कितनी थी, 2 लाख। अब यहां पे फ्रेंड्स अब हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स की हम जो है एंट्री करेंगे, कितने से, 60,000 से। क्यों, क्योंकि हमने जो है 60,000 जो है वरुण से लेना है। वरुण क्या है, वरुण हमारा डेटर है। ठीक है, और यहां पे आ गया क्रेडिटर्स हमारे, जो एज इट इज पुरानी फिगर वैसे डाल दी। यहां पे फ्रेंड्स एक बात और, अकाउंटिंग इक्वेशन आप रफली क्या करो, अपने कैलकुलेटर पे जो है कैलकुलेट कर लो कि क्या हमारी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दोनों साइड्स मैच हो रही है कि नहीं। अगर तो नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कोई ट्रांजैक्शन हमने जो है गलत कर दी है, और ये हमारी गलत है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम बना रहे हैं वो गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री के बाद मैं एक बार आपको टोटल करवा दूंगा कि कितना दोनों साइड्स का टोटल है। ही पेड, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, राहुल को पेड किया 53,000 इन फुल सेटलमेंट, उसका अकाउंट सेटल कर दिया। पहले देख लेते हैं कि राहुल को कितने पैसे दे रहे थे बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने। राहुल को पैसे दे रहे थे 55,000, जो हमारा क्रेडिटर था, जिससे हमने गुड्स परचेज की। ये लो, राहुल को कितने देने थे, 55,000। तो यहां पे 2,000 का क्या हुआ, हमें 2,000 का हो गया हमें प्रॉफिट। क्यों,
क्योंकि हमने 55,000 तो उसके देने थे, पर हमने कितने दे दिए उसको, 53,000, और उसका अकाउंट जो है सेटल कर दिया, उसका अकाउंट नील कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल देख लेते हैं, कितने से इंक्रीज करेंगे, 2,000 से। पुरानी कैपिटल कितनी है, 5,53,000। नई कैपिटल कितनी होगी, 5,55,000। क्रेडिटर्स क्या हो गए, क्रेडिटर हमारे नील हो गए, क्यों, क्योंकि हमने इसको पेमेंट कर दी। कैश 2,15,000 में से हम जो है माइनस कर देंगे 53,000। अब न्यू कैश बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 1,62,000। गुड्स बच गई 1,33,000, और बिल्डिंग हमारे पास पुरानी की पुरानी 2 लाख। डेटर्स भी वैसे के वैसे पड़े हैं, अभी पैसे हमने लेने हैं, जब कल को आएंगे तब हम इसकी ट्रांजैक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया, सैलरी पेड बाय हिम वर्थ ₹20,000। जो हमने सैलरी पे की, कितनी की पे की है, 20,000 की। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर जब हम सैलरी पे करेंगे तो कितने से ट्रांजैक्शन करेंगे, 20,000 से क्या करेंगे, अपनी जो है कैपिटल रिड्यूस करेंगे। कैपिटल कितनी है, 5,55,000, और 20,000 लेस करके कितनी आ गई, 5,35,000। और क्रेडिटर नील्स, यहाँ पे कैश कितने से कम हो जाएगा, 20,000 से। पुराना कैश कितना पड़ा है, 1,62,000। नया कैश कितना आ गया, 1,42,000। गुड्स, बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्डिंग 2 लाख, डेटर्स 60,000। यहां पर एक बार मैं आपको टोटल भी करवा देता हूं दोनों साइड्स का, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि जो दोनों साइड्स अभी तक हमारी सही चल रही है। 1,42,000, 1,33,000, 2 लाख और 60,000। इस साइड का भी टोटल कितना आ गया, एसेट साइड का 5,35,000। फ्रेंड्स, जो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बड़े अच्छे से इसकी थ्योरी करवाई है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, क्या है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, उस पे ये बेस्ड होती है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जो हमारे एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, ठीक है। अब यहां पर और क्या कहते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं, या 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा उसका क्रेडिट होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड्स। और 2 अकाउंट्स भी इसके इफेक्ट, या 2 से 2 ज्यादा भी अकाउंट इफेक्ट कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे अभी हमने पे किया इन फुल सेटलमेंट, तो यहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हुए। कैसे, एक तो हमारा कैश रिड्यूस हुआ, दूसरे हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए, और तीसरा क्या हुआ, हमारी कैपिटल अप हुई। यहां पे अब 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। ऐसे 2 से 2 ज्यादा भी अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप एक बार जिन बच्चों ने पहली बार लेक्चर 3 देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो हमारे 2 लेक्चर हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो एक बार जरूर देख लें। तभी उनके जो है सारा क्लियर होगा उनको, जो उनके फंडे क्लियर है, बेसिक्स अकाउंट्स के फंडे, तभी उनके क्लियर होंगे। नहीं तो ऐसे कोई फायदा नहीं है कि आप बीच में से लेक्चर 3 सीधा देखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री हम अब करते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। वरुण से कैश रिसीव किया कितना, 59,000। अब देख लेते हैं वरुण से लेना कितना था हमने, ऊपर ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। यहां पे हमने वरुण को सेल्स की कितने की, 60,000 की, पर वरुण से हमने लिए कितने, 59,000।
हमने सेल्स कितने की थी वरुण को? 60,000 की, पर लिए कितने? 59,000। तो 1,000 का क्या हो गया? 1,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस होगा तो क्या कैपिटल में क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। कैपिटल कितनी आ गई? 5,34,000। लाइबिलिटी साइड 0। कैश, कैश हमारा पास यहाँ पे 59,000 से प्लस हो जाएगा। पुराना कैश कितना पड़ा है? 1,42,000। 59,000 इसमें से और ऐड कर देंगे। अब कैश कितना, कैश का बैलेंस कितना आ गया? 2,01,000। गुड्स, गुड्स कितनी है? 1,33,000 की, जो हमारा पुराना बैलेंस है। बिल्डिंग, बिल्डिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, 2 लाख। और हमारी दोनों साइड फिर से मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट जो है आउटस्टैंडिंग है, कितने से? 3,000 से। फ्रेंड्स यहाँ पे कईयों को आउटस्टैंडिंग नहीं समझ आई, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अब पहली बार जो है कॉमर्स फील्ड ली है, तो उनसे मेरी क्या है रिक्वेस्ट है, हमारा एक चैप्टर है अकाउंटिंग टर्म्स का, चैप्टर 2 है इसी बुक का। इसी बुक का हमारा जो है चैप्टर 2 है, डीके गोयल सर की बुक का। वो अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर इसकी जो है एक बार देखें। उसमें टर्म्स है, मैंने डिटेल से आपको समझाया हुआ है। अकाउंटिंग बेसिक, उसमें सारे फंडे आपके क्लियर किए हुए हैं। जो अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या है, इसमें अब क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट अभी हमने पे करना है, हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, ड्यू तो हो गया है, पर बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है? अभी तक वो पे ही नहीं किया। अगर पे नहीं किया तो ये हमारी क्या होगी? हमारी लाइबिलिटी होगी कि हमने इसको पे करना है। हमने अभी पे नहीं किया, वो बात अलग अलग है। ठीक है, यहां पे कैश कितने का होगा? 2,01,000। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको पे ही नहीं किया। गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुड्स कितने की है? गुड्स पुरानी कितने की है? 1,33,000। और बिल्डिंग 2 लाख की। यहां पे जो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक तो कैपिटल हमारी रिड्यूस होगी कितने से? 3,000 से। और जो है लाइबिलिटी हमारी अप होगी कितने से? 3,000 से। और दोनों साइड हमारी फिर से मैच करेगी। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव बाय हिम कितनी? 13,000। अभी हमें कमीशन रिसीव हुई है कितनी? 13,000 की। कमीशन हमारी क्या है? इनकम है। अगर कोई भी बिजनेस में इनकम होती है, उससे क्या होगा? उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल हमारी अप होगी। तो कैपिटल पुरानी कितनी है? 5,31,000। इसमें हम 13,000 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5,44,000। और दूसरी तरफ कैश कितना आ गया? 2,01,000 और 13,000 ऐड हो जाएगा, 2,14,000। गुड्स जो है 1,33,000 पुरानी पड़ी हुई है। बिल्डिंग वो भी एज इट इज वैसे वैल्यू 2 लाख। रेंट आउटस्टैंडिंग का तो कुछ किया ही नहीं अभी हमने, वो भी 3,000। अब 13,000 यहां पे हमने प्लस किया और 13,000 यहां पे प्लस किया, फिर से दोनों साइड्स मैच होगी। नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने क्या किया? अमाउंट विड्रॉन की अपने पर्सनल यूज के लिए। जब भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉन करेगा या गुड्स लेकर जाएगा, उसको हम कैपिटल में से क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। बट अगर यहीं पर ही वो कहते हैं कि उसने कोई परचेज किया, फर्नीचर ही परचेज किया, सपोज कर लो, पर वो फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए, तब हम कैपिटल रिड्यूस नहीं करते। तब हम क्या करते? अगर तो कैश फर्नीचर परचेज किया, कैश में से उतनी अमाउंट लेस कर देते और एसेट साइड में उतने का फर्नीचर हम स्टैंड कर देते। ठीक है, पर यहां पर उसने क्या किया? अमाउंट विड्रॉन की अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे? कैश तो हमने रिड्यूस करना ही करना है, कितने से? 20,000 से। दूसरी तरफ क्या करेंगे? हमारी जो कैपिटल है उसको भी 20,000 से रिड्यूस कर देंगे। तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई?
5,24,000। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, वो हमारा जो पुरानी फिगर है 3,000, और कैश हमारा कितना आ गया 1,94,000। गुड्स 1,33,000। बिल्डिंग हमारी कितने की है 2 लाख। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। हमने डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे चार्ज की। डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो हम नेचर ऑफ एक्सपेंस देख ले कि ये किस नेचर का एक्सपेंस है, कि ये क्या, इसकी ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देख ले कि ये ट्रांजैक्शन जो है किस नेचर की है। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। फ्रेंड्स मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप जो है अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये आप चैप्टर जरूर देखें, चाहे इसको एक बार फिर से दोबारा देख लो, क्योंकि यहां पे सारी जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो आपको क्लियर की हुई है। कौन सी ट्रांजैक्शन क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारा कुछ मैंने डिटेल से समझाया हुआ है थ्योरी वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये आप लेक्चर जरूर देखना। यहां पे अब देख लेते हैं क्या होता है। कैश कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, गुड्स कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा गुड्स पे, पुरानी फिगर लिख लेंगे। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग की वैल्यू कितने से रिड्यूस होगी 10,000 से। हमारे पास कितने की वैल्यू थी पहले 2 लाख की, अब कितने की वैल्यू रहेगी 1,90,000। और दूसरी तरफ कैपिटल कितने की थी पहले 5,24,000, उसमें से 10,000 हम और लेस कर देंगे। अब हमारी कैपिटल कितनी है 5,14,000। रेंट जो है उतना ही हमारा आउटस्टैंडिंग है, रेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब लास्ट में हम देख लेते हैं अपना टोटल करके, अगर तो टोटल मैच कर गया तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, नहीं तो गलत है। फ्रेंड्स यहां पे ना मैं आपको इसलिए एक एक एग्जांपल करवा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जिन बच्चों ने अकाउंट स्ट्रीम लिया हुआ है, इस बार कॉमर्स लिया +1 में, उनको तो खास करके है कि उनके सारे कोई उनका डाउट रहे ही ना, इसलिए मैं एक एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं DK गोयल सर की बुक का, कि आपको कोई एग्जाम के टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो अब हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड का 1,94,000 प्लस 1,33,000 प्लस 1,90,000, ये आ गया हमारा टोटल 5,17,000। फ्रेंड्स आप लोग ना जब वीडियो देखो ना कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठा करो, आप भी टोटल करो, वैसे मैं भी कर रहा हूं साइड बाय साइड तो टोटल, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलस्ट्रेशन 8। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख, गुड्स वर्थ ₹20,000। कैश 1 लाख, गुड्स 20,000। हमारी कैपिटल कितने की होगी 1,20,000। लायबिलिटी 0 और नील। नेक्स्ट, सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 ऑन क्रेडिट टू राम। ऊपर जो गुड्स दी है उसका 50% हमने क्या किया, सेल्स किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 का प्रॉफिट कमा के हमने सेल्स किया किसको, राम को, ऑन क्रेडिट, राम को उधार बेचा। ऊपर गुड्स कितने की थी 20,000 की, हमने कितने की सेल्स कर दी 50%, 10,000 की हमने सेल्स कर दी। कितने की हमने सेल, 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके हमने 12,000 की गुड्स जो है राम को सेल्स कर दी। क्या कैश बढ़ा हमारे पास, नहीं, कैश 1 लाख। गुड्स कितने से कम हो जाएगी 10,000 से। अब राम से हमने कितने पैसे लेने, और डेटर्स लिख लो, इसको डेटर्स लिख लो, जिनसे पैसे हमने लेने, कितने पैसे लेने 12,000। और दूसरी तरफ कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी 2,000 से। क्यों कैपिटल क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपको ऊपर से पहले भी एक्सपेंस बनाए हैं, कोई भी
इनकम, कोई भी गेन, कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, अप होगी। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस, कोई भी विड्रॉवल करें हम बिजनेस से, उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इसी कारण से हमने जो 2000 का प्रॉफिट हुआ वो हमने अपनी जो है कैपिटल में ऐड ऑन किया, यहां पे हमने प्लस किया 2000। इसी कारण से हमारी जो है 1,22,000 हमारी वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है राम पेड 90% ऑफिस अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। राम ने जो है 90% वैल्यू दे दी अपनी, जितनी उसकी अमाउंट ड्यू थी, और अकाउंट सेटल कर दिया। उससे हमने कितने देने थे, 1,12,000, 12,000। उसने 90% दे दिए। 90% कितने बने, 10,800। हमने लेने तो थे 12,000, पर उसने कितने दिए, 10,800। कितने कम दिए, 1200। 1200 ये लगा लो आप, हमारा एक्सपेंस हो गया, जो डिस्काउंट हमने उसको दिया। तो डिस्काउंट अगर हमने उसको दिया, वो हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। हमारी कैपिटल कितनी है, 1,22,000, उसमें से हम जो है 1,200 माइनस कर देंगे, तो वो कितना आ गया, 1,20,800। दूसरी तरफ लाइबिलिटी नील, कैश में कितना ऐड ऑन कर देंगे, 10,800। 1 लाख प्लस 10,800, ये कितना हो गया, 1,10,800। गुड्स 10,000 की, राम का अकाउंट सेटल हो गया, वो वैसे नहीं लिखना हमने। अब लास्ट में चलो हम टोटल कर लेते हैं दोनों साइड्स का। अगर टोटल मैच कर गया सही है, नहीं किया तो गलत है क्वेश्चन हमारा। 1,20,800 नील, यहां पे कितना टोटल आ गया, 1,20,800, यानी कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। कैश 50,000, गुड्स 20,000, कैपिटल कितनी होगी, 70,000, और लाइबिलिटी 0, नील 0, एक ही बात है। बोर्ड्स गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। हमने कैश गुड्स परचेज की 15,000 की, क्रेडिट पे परचेज की 10,000 की। गुड्स कितने की परचेज की, 25,000 की टोटल। कैश 15,000 लेस हो जाएगा, न्यू कैश कितना आ गया, 35,000। गुड्स 20,000 की थी, अब 25,000 और ऐड कर दो, 45,000। कैपिटल हमारी 70,000 की। अब हमारे यहां पे है जो है क्रेडिटर इंक्रीज हो, कितने से, 10,000 से। दोनों साइड का फिर से टोटल कर लो, 80,000, इसका भी दोनों का टोटल, और इसका भी 80,000। तो दोनों साइड अभी तक तो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट उसने क्या है, गुड कॉस्टिंग 24,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33, 1/3%, हाफ द अमाउंट रिसीव इन कैश। 24,000 की गुड्स थी, एक 24,000 की गुड्स उतने कितने की बेची, 1/3 प्रॉफिट पे, यानी कि 24,000 की गुड्स उसने बेची 32,000 की। 32,000 में से हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, 16,000 तो उसने कैश कर लिया, 16,000 उसने क्रेडिट पे सेल्स की, यानी कि 16,000 उसने अभी अपना जो है लेना है, किससे, अपने डेटर से। वो हमारे डेटर्स जो है बिजनेस में आ जाएंगे, बिजनेस में हम उसको एज ए डेटर्स लेंगे। यहां पे कैश देख लेते हैं, कैश कितना, 35,000 पुराना, अब 16,000 हमारे पास और आ गया, न्यू कैश कितना हो गया हमारे पास, 51,000। गुड्स जो है 45,000, और उसमें से जो है कितने की रिड्यूस होगी गुड्स, 24,000 की। 45,000 माइनस 24,000,
गुड्स कितने की बच गई, 21,000 की। और यहां पे हमारे डेटर्स कितने से इंक्रीज हुए, 16,000 से। जो फ्रेंड्स हमारे पास यहां प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से हमारी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। आपको पहले भी बताया, तो कैपिटल कितनी होगी, 78,000। क्या क्रेडिटर्स पे कोई फर्क पड़ा, क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज कितनी वैल्यू थी, 10,000, वो हमारी एज इट इज वैल्यू लिख लो 10,000। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एंट्री आ गई मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें मैं आपको हर बार जो है डिफरेंस बताता हूं। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर 4,000। ऑफिस यूज के लिए तो किया उसने 6,000 का, और हाउस होल्ड यूज के लिए किया 4,000 का। मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल यूज होगा उससे क्या होगी, हमारी जो है कैपिटल रिड्यूस होगी, लेस होगी। पर जो ऑफिस यूज के लिए वो परचेज कर रहा है उससे कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक तो हमारा जो है अगर तो कैश परचेज की, कैश रिड्यूस हो जाएगा और हमारा एसेट क्रिएट हो जाएगा, फर्नीचर हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर तो उसने क्रेडिट पे किया है, एक तो हमारा एसेट क्रिएट होगा और एक हमारे लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने इनको पैसे देने हैं। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ जो है इसका डिफरेंस बताता जाता हूं। अब इस वाली एंट्री को कर लेते हैं। उसने परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 6,000 का ऑफिस फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा और हाउस होल्ड के लिए 4,000 का, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कैश कितने का रिड्यूस हो गया, 10,000 का। अब हमारे पास कैश कितना बच गया, 41,000 का। गुड्स कितने की हमारे पास है, 21,000 की। डेटर्स कितने के हैं, 16,000 के। फर्नीचर हमारे पास एक नई जो आइटम और आ गई, कितने की, 6,000 का। और हमारे पास यहाँ पे कैपिटल कितने से रिड्यूस होगी, 4,000 से। क्यों, क्योंकि वो उसने घर का फर्नीचर जो है हाउस होल्ड के लिए खरीदा है, 74,000। क्रेडिटर्स हमारे जो है वो पुरानी वैल्यू के, पुरानी वैल्यू कितनी है, 10,000। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे खत्म होगी एंट्रीज। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आ गया, 74,000, 10,000 कितना हो गया, 84,000। और इसका टोटल मैं कैलकुलेटर पे करता हूं, आप भी करो। 41,000, 21,000, 16,000 और 6,000। यहां पे कितनी वैल्यू आ गई, 84,000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारी दोनों साइड्स इक्वल है और हमारी जो बैलेंस शीट है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया जो है सिंपल क्वेश्चन। इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 1 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 60,000, टोटल एसेट्स। यहां पे मैंने आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बताई है, एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताई, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यही हमने जो आज तक के जो अभी तक तीसरा लेक्चर भी चल रहा है, इसमें से एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर यहीं पर ही हमारे पास वो पूछे कि कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल हम इजीली से निकाल देंगे। अगर हमें ये इक्वेशन आती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जैसे मर्जी वो घुमा के पूछ ले, हमें इजी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको बस जो है एक अकाउंटिंग इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब यहां पे उसने क्या पूछा हुआ है, यहां पे उसने पूछा हुआ है एसेट्स बताओ बिजनेस के कितने हैं। यहां पे कैपिटल कितनी दी हुई है, 1 लाख की, लायबिलिटी 60,000 की, और हमारे पास एसेट्स कितने हो गए, 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इलस्ट्रेशन 11। 2 मिनट फ्रेंड्स, ऊपर एक चीज देखी मैंने, 8 बस ठीक है। चलो
नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन आ गई, इलस्ट्रेशन है नेक्स्ट हमारी 11। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज 2 लाख एंड नेटवर्थ ब्रैकेट में दिया हो कैपिटल इज 1,50,000, तो कैलकुलेट क्रेडिटर्स। तो वो क्या कह रहा है, जो है कैलकुलेट क्रेडिटर्स करो। क्रेडिटर मीन लाइबिलिटी हमारी पता करो। बस एक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमारी एसेट्स कितने हैं, 2 लाख के, कैपिटल 1,50,000 की, और हमारी लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी हमने जो है फाइंड आउट करनी है। तो लाइबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 2 लाख माइनस 1,50,000, हमारी लाइबिलिटीज आ गई 50,000 की। ठीक है, आपको ये देख लो, एक अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, नेक्स्ट आपने जो है अपने आप खुद से निकाल ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 12। क्या बोल रहे हैं, ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख। ए की कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को कितने की, 5 लाख की। ऑन 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वर 78,000 एंड लाइबिलिटी 70,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब एसेट्स हमें दिए हुए हैं कब के, 31 मार्च 2018, कितने के एसेट्स हैं, 7,80,000। दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी दी हुई है। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, कितनी है, 70,000। तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई, देख लेते हैं। कैपिटल हमारी आ गई जो कब की, 31 मार्च 2018 की। कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल के अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने के, 7,80,000 के। कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी है, लाइबिलिटी कितने की है, 70,000 की। तो कैपिटल हमारी कितनी आ गई, 7,10,000, यहां पे 7,10,000। अब उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है कि प्रॉफिट भी फाइंड आउट करो। एक चीज यहां पे आप फ्रेंड्स देखो कि स्टार्टिंग में तो आपकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख की, पर साल के लास्ट पर जाते जाते कितनी होगी, 7,10,000। क्या आपने साल के दौरान कोई भी इंट्रोड्यूस की कैपिटल, हमें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये क्या हो गया, बाकी का क्या हमारा हो गया, बाकी का हमारा हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, रिमेनिंग अमाउंट हमारी प्रॉफिट होगी। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, 7,10,000 माइनस 5 लाख, प्रॉफिट कितने का आ गया हमारा, 2,10,000, 5 लाख यहां पे। ठीक है, तो हमने इजीली से अपना जो है प्रॉफिट निकाल लिया। जैसे मर्जी वो जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बेसिक से समझी हुई है, उसका बेसिक्स क्लियर हमें, तो हम कोई भी जो है जैसे मर्जी घुमा के पूछ ले, वो हम इजीली से सॉल्व कर सकेंगे और जो है अपने नंबर इजी से सिक्योर कर लेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 with capital of 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh from Punjab National Bank. On 31st March 2000, his asset worth 15 lakh. Find out his capital on 31st March
2020 and profit made or losses incurred during the year 2019 and 20. कैपिटल कब की? 1 अप्रैल 19 की। कितनी दी हुई है? 7,50,000। लोन लाइबिलिटी होगी कब की? ये भी स्टार्टिंग की। कितनी है? 2 लाख। अब एसेट्स हमें दिए हुए हैं कब के? 31 मार्च 2020। कितने से? 15 लाख। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। फ्रेंड्स यहां पे एक चीज देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो, क्या हमें हमारी कैपिटल जो है साल के दौरान रिड्यूस हुई है? नहीं हुई। नहीं हुई तो साल के लास्ट में भी हमारी लाइबिलिटीज, सॉरी कैपिटल नहीं, क्या हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है ईयर के दौरान? नहीं। तो ईयर के लास्ट में भी हमारी जो है लाइबिलिटी सेम ही रहेगी। तो हमारी यहां पे लाइबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख की। अब हमें दोनों इक्वेशंस पता है, एसेट्स भी पता है और लाइबिलिटी भी पता है। तो यहां से अब हम इजिली जो है अपनी कैपिटल निकाल लेंगे। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने के हैं? 15 लाख के। कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी है, लाइबिलिटी 2 लाख। फ्रेंड्स ये कैपिटल कौन सी है? ध्यान से देख लो एक बार। ये कैपिटल है जो 31 मार्च 2020 की है। तो कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई? कैपिटल हमारे पास आ गई 13 लाख की। अब इसने प्रॉफिट भी पूछा हुआ है। प्रॉफिट अभी हमने प्रीवियस सम किया था, हमें स्टार्टिंग की कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है। आप यहां पे देख लो कि क्या उसने ईयर के बीच में कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में? यहां पे की है? क्या आपको दिख रही है वहां पे? नहीं, नहीं की। तो हम क्या है, प्रॉफिट इजीली से निकाल लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है? 13 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 7,50,000। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आ गया? 5,50,000। ठीक है। जो ये क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ये ऊपर दी हुई है यहां पे, ये देख लो। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इफ इन दी अबव इलस्ट्रेशन, ऊपर वाली इलस्ट्रेशन को वो आगे लेके जा रहा है। द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस additional capital of rupees 1,25,000 and had withdrawn 40,000 for personal purpose. Find out profit. इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं आपको, ताकि आपको इजी से डिफरेंस पता चल सके। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल है 7,50,000 की। इंट्रोड्यूस कितनी की? इंट्रोड्यूस की 1,25,000। विड्रॉन कितनी की? 40,000। अब आप कैलकुलेटर पे टोटल करो और मेरे को बताओ कि हमारे अकॉर्डिंग उसकी जो है कैपिटल कितनी रहेगी। ये सारा कुछ करके कितना आ गया? 8,35,000। पर क्लोजिंग कैपिटल कितनी है उसकी? ये हमने यहां पे निकाल ली थी अभी, 13 लाख। हमारे अकॉर्डिंग तो बन रही है 8,35,000, पर क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 13 लाख। तो बाकी जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल नहीं, ये आप कर लो कि कैपिटल ईयर के दौरान क्या रही उसकी।
ड्यूरिंग द ईयर। ₹13 लाख जो प्रीवियस सम में हमने देखी है, लेस ₹8,35,000। यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख, 13 लाख माइनस 8,35,000, हमारा प्रॉफिट आ गया 4,65,000। ठीक है फ्रेंड्स, मेन आपको बस एक ही चीज मैं बार बार उसी पे फोकस करता हूं कि आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ लो। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर आपको ये चीज पता है तो बाकी आपके लिए बहुत ही इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। हर एक टाइप की ट्रांजैक्शन की जो है एग्जांपल दो। फर्स्ट क्या उसने पूछा है? इंक्रीज इन वन एसेट्स और डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। एक एसेट्स में इंक्रीज हो और एक एसेट में डिक्रीज हो। अभी हमने ऊपर ही किया है क्या? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर जो है कैश बेसिस पे। इसमें एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है और एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। हमारा फर्नीचर एक बार प्लस हो रहा है और कैश माइनस हो रहा है। ये दोनों ही क्या है? हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी और भी एग्जांपल हो सकती है। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सपोज कर लो यही फर्नीचर हमने क्रेडिट पे परचेज किया, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यहां पे एसेट साइड फर्नीचर हमारा क्या हो गया? अप हो गया, प्लस हो गया। दूसरी तरफ हमारी क्या होगी? क्रेडिटर्स भी प्लस हो गए। यानी कि एक तरफ तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। हमारे एसेट भी इंक्रीज हो और हमारी जो है ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो। ये कब होगा? ये जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तब क्या होगा? एक तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी और एक बिजनेस के जो है एसेट्स बढ़ेंगे। कैश बढ़ गया और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गई, दोनों साइड्स फिर से इक्वल आ गई। नेक्स्ट डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ये कब होगा? एसेट्स भी डिक्रीज हो और लाइबिलिटीज। जब हम अपने पेमेंट्स को पेमेंट करेंगे, किसको? क्रेडिटर्स को। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स करेंगे, कैश रिड्यूस होगा और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो गए। कैश हमारा क्या है? एसेट्स, और ये लाइबिलिटी। अब फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ उसने बोला है कि डिक्रीज इन एसेट्स कोमा डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। एक तो एसेट भी डिक्रीज हो और दूसरी तरफ ओनर्स की कैपिटल भी डिक्रीज हो। ये कब होगा? जब कैपिटल विड्रॉन बाय ओनर, कैपिटल विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। जब वो पर्सनल यूज के लिए कैपिटल विड्रॉन करेगा, इससे क्या होगा? इससे एक तो कैश रिड्यूस होगा और दूसरा जो है कैपिटल रिड्यूस होगी। ठीक है, कैश में क्या आ गया? एसेट्स रिड्यूस होगा और इधर कैपिटल तो है ही। तो ये हमारी क्या होगी? इलस्ट्रेशन 14। फ्रेंड्स आगे ना जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 टू रह गया, इलस्ट्रेशन 15 टू मेरे हिसाब से लगता है 21। ये एक टॉपिक अलग है। इसका टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट।
डेबिट एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स मैं ना आपको ये सारा चैप्टर ना, जो ये इतनी इलस्ट्रेशन रहेगी 15 से 21, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ करवाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हम करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारा अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अगर मैंने आपको यहीं पे ही करवा दिया, ये जो इतनी इलस्ट्रेशन यहीं पे समझा दी, तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा ये नहीं होगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना है। मैंने आपको इजी वे से काउंटिंग करवानी है सारी, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है सिक्योर कर सको। ठीक है, तो यहां पे नहीं हम ये सारी इलस्ट्रेशन करेंगे, इसको हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डबल एंट्री सिस्टम, उसके साथ हम ये सारी इलस्ट्रेशन करेंगे। और जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी हम इसके साथ ही करेंगे। वहां पर ही आपको मैं सारे ये करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।